आज हम लोग जानेंगे मोदी जी का कैबिनेट विस्तार। नया नया मंत्री बनाए हैं, कई लोगों को इधर से उधर कर दिए और कई लोगों को इधर बुला लिए। कई लोगों को बोले कि तू जाओ तोर काम हो गया, और कई लोगों को बोले कि ए आओ जी शायद तो बढ़िया काम करेगा। लोग ऐसा मान रहे हैं कि शायद जो पहले मंत्री थे वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे और मोदी जी को आगे चुनाव, कई राज्यों में होने वाले विधानसभा का चुनाव, तो शायद उसको नज़र में रखते हुए इन्होंने मोदी जी ने मंत्री लोगों को फेरबदल किया है। इस तरह के फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन मंत्री लोगों का बहुत कम होता है। तो पूरा पूरा पलटिए मार दिए। ठीक है, तो जानते हैं कि नया नया मंत्री कौन बने हैं। याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में आ जाएंगे मंत्री जी, और मंत्री जी तो आ जाएंगे, आपका क्या होगा याद नहीं रहेगा। तो इसलिए याद कर लीजिए, जैसे रट्टा मारल बने। हम कुछ कुछ ऐसे लोग के बता देंगे कि कैसे याद करना है। कुछ लोग जो है ना याद होए के ना कसम खा लिए हैं। उनका कहना है कि कम से कम हमारा 10 बार नाम लीजिएगा ना तब जाके याद होंगे। ठीक है, देखिए कुछ लोग तो पहले वाले ही हैं तो उनको याद करने की हेडेक नहीं। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अब कहिए कि मान किन्हीं किन्हीं को याद हो सकता है कि ना होगा, कि कैसे याद करें। तो देखिए बहुत मान लेते हैं एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन देंगे ना कि राजनाथ सिंह कौन मंत्री है, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। देखिए र से रक्षा, रा से इसका रा का र ले लीजिए और इसका र ले लीजिए, इन्हीं में मिलेगा राजनाथ सिंह रक्षा, राजनाथ सिंह रक्षा। ठीक है, ऐसे भी सुनते होंगे अक्सर अखबार वगैरह में पढ़ते होंगे कि चल गए हैं बॉर्डर पर सेना का हौसला अफजाई करने, बहुत हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। अब देखिए यहाँ निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। इनमें देखिए निर्मला सीतारमन में यहाँ सीता जी लगी हुई हैं। सीता किसकी अवतार थी? लक्ष्मी जी के। और लक्ष्मी जी कौन? पैसा बरसाती हैं, पैसा वाला खजाना उन्हीं के पास है। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन? निर्मला सीतारमन। ये भी नहीं बदली है, ये भी जस के तस है। जो बदले हैं वो आगे देखेंगे। जैसा देखिए बदल गए। कौन बदल गए? रातों रात बदल गए। गजब, मतलब हम क्या कहें, कह नहीं सकते हैं, ऐसा बदल गए। पहले तेल पीते थे धर्मेंद्र प्रधान, तेल इतना महंगा कर दिए, इतना महंगा 100 रुपये लीटर मिलने लगा, उससे भी ऊपर। तो ये धर्मेंद्र प्रधान चूंकि कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तेल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी बोलेगे हाँ तो हवाई जहाज से विदेश घूमना मुश्किल कर देगा रे बुड़बक, इधर चलो तो दूसरा चीज महंगा करो। इधर जनता के उधर तेल बहुत निकाल लिया, अब जरा दूसरा चीज में तेल निकालो। तो इधर से तेल निकाल रहे थे, पेट्रोलियम मंत्री थे पहले धर्मेंद्र प्रधान, उधर से जनता के पूरा तेल निकाल रहे थे। मोदी जी बोले थोड़ा दूसरा रंग के, थोड़ा तेल निकालने की आइडिया बहुत बढ़िया, दूसरा विभाग देते हैं, उधर से भी निकालो। तो धर्मेंद्र प्रधान को बना दिए अब शिक्षा मंत्री। तो यहाँ देखिए प्रधान और पढ़ाई एक ही तरह का शब्द है, प्रधान और पढ़ाई। शिक्षा मंत्री बन गए कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अब इधर से तेल निकालेंगे सबका। ठीक है, ये देखिए एस जयशंकर, ये पहले से विदेश मंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री पहले से ही हैं। अब देखिए नरेंद्र में नर जोड़ इंद्र, नर मतलब मनुष्य पुरुष, और इंद्र भगवान क्या करते हैं? नर और इंद्र मिल करके बना है नरेंद्र। संधि पढ़िएगा तब जानिएगा, अभी ऐसे ही जान लीजिए कि नर जोड़ इंद्र, जब जोड़ेंगे ना तो हो जाता है नरेंद्र। तो नरेंद्र में इंद्र जी क्या करते हैं? बारिश कराते हैं इंद्र जी ही ना है। ये देखिए इंद्र जी बारिश कराते हैं तो कृषि होता है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, याद हो गया। नितिन गडकरी, इनका देखिए, इनका तो नाम में लगा हुआ गाड़ी, नितिन गडकरी के आप गाड़ी पढ़िएगा। ठीक है, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन, इनका भी जस के तस है। ठीक है, इनका काम ठीक चल रहा है। इनसे मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं है, इनसे नहीं है, इनसे प्रॉब्लम था धर्मेंद्र प्रधान से। इनसे ज्यादा खुश है, बोले थोड़ा प्रमोशन देते हैं। इधर देखिए अर्जुन मुंडा, ये पहले से ही वही है, जनजातीय मामले के मंत्री हैं। ये खुद चूंकि जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं। मुंडा लोग जो है ना झारखंड के जनजाति समुदाय है, ये भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, झारखंड से ही अर्जुन मुंडा। तो जनजातीय मामले के मंत्री तो देखिए भाई आप भी जनजाति में से हैं, तो लीजिए आप ही समझिएगा कि क्या होता है भाला गला सा तीर धनुष, हमको समझ में नहीं आता, लीजिए आप ही संभालिए। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास। स्मृति ईरानी तो और भी पहले कपड़ा मंत्री रह चुकी हैं।
अब इनको दे दिया गया महिला एवं बाल विकास। ये देखिए इनमें लगा हुआ है रानी, तो रानी कौन होती है? महिला ही ना, तो महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी। पीयूष गोयल, इनको दे दिया गया उपभोक्ता कल्याण, कपड़ा और वाणिज्य मंत्रालय। उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय, तीन वो मंत्रालय इनको दे दिया। ये पहले थे रेल मंत्री, ठीक है। बोल ये क्या कर रहे थे कि रेल सही से नहीं चला रहे थे, नहीं सीखे होंगे बढ़िया से ड्राइविंग। इनको ये तोरा दूसरा विभाग देते हैं, इधर रेल वाला दूसरा कोई कर देंगे बढ़िया आदमी के, तोरा जो है ना देते इधर कपड़ा उपड़ा ये सब में जरा सा ध्यान दो, ठीक है। तो ये पीयूष गोयल को बना दिया गया अब क्या? उपभोक्ता कल्याण मंत्री, कपड़ा और वाणिज्य मंत्री। ये जब बने तब इससे पहले बहुत लोग इस्तीफा दिए। कानून मंत्री रविशंकर थे, वो इस्तीफा दे दिए। इस तरह से बहुत सारे मंत्री इस्तीफा दिए। थोड़ा सा जानते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। देखिए दो चीज है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। क्या? तो मंत्रिमंडल क्या है कि जो मेन मंत्री रहते हैं ना, वो है मंत्रिमंडल। जैसे कानून मंत्री, गृह मंत्री, ये सब लोग देख रहे हैं, ये सब मंत्रिमंडल में आते हैं। और मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं ये लोग, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन लोगों को सहायक बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का सहायक राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री ऐसा नहीं कि राज्य में आकर के काम करते हैं, नाम है, इनसे छोटा पोस्ट का नाम दे दिया है राज्य मंत्री, और उनको भी सहायक तो उप मंत्री। दरअसल सबको खुश रखना होता है, तो भाई ले तोरो मंत्री लगा दिए, तोरो मंत्री दे दिए, इतना मानी मंत्री रखे, और इतना मंत्री से देश के कल्याण हो जाता तो और मंत्री रख लीजिए। लेकिन इस सबके खुश करे का तरीका है, ठीक है। तो ये जो है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, समझ, मंत्रिमंडल छोटे को है, मंत्रिपरिषद बड़ा है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं, मुख्य बढ़िया जो कहिए कि मेन जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में शामिल किए जाते हैं। और जो और भी अन्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, वो सब अलग लोगों को बनाया जाता है इनके सहायता के लिए। तो सब मिलाकर के मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74-75 में है, जबकि मंत्रिमंडल मूल संविधान में चर्चा एक भी बार कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार चर्चा हुआ अनुच्छेद 352 में। वो भी कब? 44वां संशोधन, जब 1978 में किया गया 44वां संशोधन, तब अनुच्छेद 352 में किया गया। अब क्या अनुच्छेद 352 को आप जानते हैं, अगर कोई बाहरी से आक्रमण कर दिया भारत पर, मान लेते हैं कभी पाकिस्तान का मूड बिगड़ा, चाइना का मूड बिगड़ते ही रहता है, चलो जरा भारत से एक बार फरिया लेते हैं, ठीक है। तो अब वैसा कंडीशन में क्या होगा? कब्जा करेगा, हो सकता है कि बहुत सारा जमीन हड़प ले। तुरंत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि मंत्रिमंडल के सुझाव पर तुरंत आपातकाल लगाते हैं। क्या? बाह्य आक्रमण की स्थिति में, ठीक है। ऐसे तो बाह्य आक्रमण कर दे तो हम लोग फैटम फैटी से फरियाए देंगे, इतना थोड़े आसान कोई कर देगा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए उसके बाद सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भी मंत्रिमंडल के सुझाव पर राष्ट्रपति आपातकाल लगे। राष्ट्रपति अपने से कुछ न करते हैं, समझ लीजिए कि गोबर गणेश जी हैं, गोबर के गणेश जी रहते हैं ना, मतलब आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, कुछ नहीं, तो बस उसी तरह से है, हर काम करेंगे मंत्री जी के सुझाव पर। समझ रहे हैं बात को? तो मंत्रिमंडल के सुझाव पर अगर सशस्त्र विद्रोह का, सेना को लगा कि सब अंतरिम मंत्री जो है ना देश को लूट के खा रहा है, हमको केवल बर्बाद कर रहा है, हमको मरवा देता है बॉर्डर पर भेज के, मतलब किसी का दिमाग सनक गया, सेना में सनक गया, तो मान लेते हैं कि जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ था, हम विद्रोह करेंगे, तो विद्रोह कर देगा तो हुआ सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश में अपना ही सैनिक अपने लोग के मारे लगा। जैसे कैंसर में जानते हैं क्या होता है? जो अपना सेल है अपने ही बॉडी के सेल को मारने लगता है, वही है कैंसर। तो इसी तरह समझिए कि देश का कैंसर हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी के आपातकाल लगा देंगे, ठीक है, आपातकाल लगा देंगे। तो यही अनुच्छेद 352। 3 तरह के आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352 एक जो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह,
पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर लिखा हुआ था आंतरिक अशांति। अब यही आधार पर इंदिरा गांधी 75 में इमरजेंसी लगा दी थी, सब जितना नेता होता था सबके जेल में ठूंस दी, बोले तो ये सब बाहर ही रहेगा और हमको परेशान करते रहेगा। तब जाकर के लोग के दिमाग खुला कि यहाँ आंतरिक अशांति नहीं होना चाहिए। तो कोनो प्रधानमंत्री बनेगा कहे कि विपक्ष वाला के कि ये जो है गड़बड़ी फैला रहा है, मतलब जो परेशान करेगा गड़बड़ी फैलाएगा, इसको जेल में ठूसो। तब 1978 में लगा दिया गया सशस्त्र विद्रोह, उसके स्थान पर वो वाला आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह को लाया गया कि सशस्त्र विद्रोह मतलब सेना उन्हें विद्रोह करेगा तब, और भी बंदूक पिस्तौल के साथ, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 352। अच्छा, अनुच्छेद 352 जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे, घोषणा करेंगे, उसके एक महीना के अंदर मिल जाना चाहिए अनुमति राज्यसभा से भी लोकसभा से भी, मतलब संसद के दोनों सदन से अनुमति मिल जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए कि भाई आपातकाल जायज है, लगना चाहिए। नहीं तो एक महीना के अंदर अगर अनुमति नहीं मिला तब उस कंडीशन में आपातकाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 लगाया जाता है जब राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी एकाएक धड़ाम से गिर जाती है। अब ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर से गिर जाते हैं, मतलब ये कि जितना उनके पास समर्थक होना चाहिए था विधायक का उतना समर्थक नहीं है, बुला लिए दूसरा कोई। जैसे मान लेते हैं बिहार में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के पार्टी में जितना विधायक है बहुमत के लिए, मान लेते हैं बिहार में विधानसभा में 243 सीट है। अब 243 सीट में से आधा सीट से एक सीट अधिक, माने 243 के आधा के एक अधिक चाहिए, तो उतना तक नीतीश जी के पास है, तब तो सरकार बना लेंगे। अगर उससे एक को कम हो गया तब उनको फिर से बहुमत साबित करे पड़ेगा, मतलब है कि हमारा पास है उतना। अब अगर नहीं साबित किए तब उनका कुर्सी धड़ाम से इसे गिर जाएंगे। ठीक है, मतलब है कि कोई दूसरा कोई फोड़ लेता है पैसा दे करके, चाहे जैसे भी फोड़ लेता है, कहता है कि ये भाई हमारा तो नहीं, हम तोरा सीधे जो है ना, तू अभी राज्य मंत्री, हम तोरा कैबिनेट मंत्री बना देंगे, तो वो चल जाता है। चलो, अभी बहुत लोग उड़ उड़ के गए हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, उड़ उड़ के ई में से ऊ में चल गए हैं। ये था अनुच्छेद 356। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 अप्लाई होता है। और अनुच्छेद 360 क्या है? जब भारत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, मतलब भारत में समझ लीजिए कि पैसा कम हो गया, खत्म हो गया, आज जनता के पास पैसे नहीं है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। चौपट कैसे होता है भारत की अर्थव्यवस्था? देखिए, जनता के पास खूब पैसा है, सबके पास। जैसे आप कभी कभी सोचते होंगे कि सबके पास काहे ना पैसा है, सबके पास खूब सरकार दे देता, बैंक से प्रिंटर से तो छापे पड़ता है, छापता धक्का धक सबके बांट देता, सबके पास पैसा रहता, अपने जाके कुरकुरे खाता। लेकिन सरकार नहीं बांटती है, कहते काम करो पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा रहेगा तो काम ही कौन करेगा, जाएगा कुरकुरे अपना खाएगा, है ना। इसीलिए छापती नहीं, सब निठल्ला निकम्मा हो जाएगा। जितना जो काम करेगा, जितना जो मेहनत करेगा उतना वो पाएगा। तो सबके पास पैसा हो जाएगा। तो एक बात समझिए, हमको खरीदना है कुरकुरे, मार्केट में कुरकुरे है इक्के गो, और हमारा पास भी पैसा है, आपके पास भी खूब पैसा है, स्वाभाविक सी बात है, कुरकुरे है इक्के गो। हम जाएंगे और कुरकुरे क्या करेंगे, कहेंगे दे दीजिए 5 रुपया रेट है। दुकानदार बोला कि 5 रुपया तो है, लेकिन हमारा 6 रुपया देवे वाला तैयार है। 6 रुपया वाला ओकरा बोलेगा कि ना ना हमारा एक और दे रहा हो 7 रुपये, क्योंकि सबके पास पैसा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे सबके पास खूब पैसा हो जाता है तो दाम आसमान पर चढ़ता है, खूब खूब दाम बढ़ जाता है कोई भी चीज़ के, क्योंकि सामान कम पैसा अधिक तो दाम बढ़ेगा। इसी को तो कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिए, इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ये है, तीनों समझ गए आप। आपातकाल, तो यहाँ आपातकाल तो लगा नहीं है, हम एक्स्ट्रा चीज आपको बता दिए। अब जानते हैं कि मंत्रिमंडल में और कौन कौन शामिल है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे जानते हैं कि और किस विभाग के कौन से मंत्री बने। देखिए, प्रहलाद जोशी बन गए संसदीय मामले के और कोयला एवं खान मंत्री। संसदीय मामले, कोयला एवं खान मंत्री कौन? प्रहलाद जोशी। अब देखिए, प्रहलाद का नाम सुने हैं ना, होलिका फुआ के साथ जल गया था बेचारा, लेकिन वो बच गया था, होलिका फुआ जल गई है, उसी के खुशी में हम लोग होलिका मनाते हैं।
यहाँ कोयला एवं खान, कोयला को क्या करते हैं, जलाते हैं। कल्पना कीजिए कि होलिका फुआ को प्रहलाद के साथ क्या किया गया था, प्रहलाद के साथ कोयला के साथ जला दिया गया था, तो प्रहलाद जी बच गए। वही एक कोयला एवं खान मंत्री, तो याद रखिएगा कोयला खान कौन, प्रहलाद जोशी। नारायण राणे, इनको बनाया है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मतलब है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री बनाया गया है। किनको, नारायण नारायण, उन्हीं को। राणा जी माफ करना, तो ये जो है ना नारायण राणे, इन्हीं को बनाया गया है। एमएसएमई का मंत्रालय दिया गया है। सर्वानंद सोनेवाल, बंदरगाह, सर्वानंद सोनेवाला मतलब पूरा सोते रहते हैं कहाँ, बंदरगाह पर। ये पहले असम के, कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री थे, बेचारा हार गए इलेक्शन में, तो अब हार गए और जरूर प्रिय रहे होंगे किन्हीं का, तो बना दिए इनको बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्री, है ना। आयुष मंत्रालय के भी मंत्री बने कौन, सर्वानंद सोनेवाल। सोने वाला नहीं कि सोने वाला, तो सुला दीजिए, हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी, ये बन गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। कौन, मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। देखिए अल्पसंख्यक में कई राज्य में मुस्लिम लोग या कई जगह पर अल्पसंख्यक हैं भी, और कई जगह बहुल में है, मतलब ज्यादा संख्या में है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी ये कौन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। चूंकि इनकी संख्या कम है तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनको बनाया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। गिरिराज सिंह, गिरिराज, गिरि मतलब सिंह, गिरि मतलब भी होता है गिरिराज, समझ रहे हैं। गिरि मतलब पहाड़, बहुत बड़का पहाड़, उनका राजा है और सिंह है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज, बिहार के आदमी हैं, ठीक है। बिहार के आदमी इनको दिया गया ग्रामीण विकास और पंचायती राज। बिहार से ज़्यादा बढ़िया गांव के बारे में कौन जानता है, तो इसीलिए इनको दिया गया ग्रामीण राज की। इधर उधर ग्रामीण सबको जो है शहरी करते रहिए, पता नहीं कब करेंगे। इसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको नागरिक उड्डयन बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, पता न सब कब जाएगा। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री। अश्विनी वैष्णव, देखिए रेल मंत्री बदल गए, पीयूष गोयल थे, अब बन गए अश्विनी वैष्णव। रेल, संचार और आईटी इनको दिया गया, मुख्य चीज दिया गया। अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा, रेल मंत्री कौन, अश्विनी वैष्णव। संचार एवं आईटी भी, खास करके जिनको रेलवे एनटीपीसी का 7वां फेज का एग्जाम हो तो एकदम रट्टा मार लीजिए। ये देखिए अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, एकदम ऐसे याद कर लीजिए डांस करते हुए। ये देखिए पशुपति कुमार पारस, इनको बनाया खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण मतलब कौन चीज, मतलब ये कि जैसे आप सॉस खाते हैं तो टमाटर से का के चटनी बना दिए, वही हो गया सॉस, उसको बोतल में पैक करके आपको दे दिए, तो जो है, लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि 4 महीना तक ऐसी है पड़ा हुआ है, फिर भी खराब नहीं होता है। तो प्रसंस्करण वही है कि मतलब इस ढंग का बना देना कि रूप बदल दिए लेकिन ज्यादा दिन तक सुरक्षित है। तो पशुपति कुमार पारस बना दिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से ही जल शक्ति मंत्रालय के इनको मिला हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय सबसे नया मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। ये मंत्रालय बनेगा था कि जो धरती के अंदर है जल जमा हो रहा है, जिससे कि आप मोटर से निकाल करके पीते हैं गट, तो मतलब लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ये पता ना कितना दिन से लेवल मेंटेन करेंगे, बहुत जगह सूखा है, पाए लोग कल चला रहा हूँ मच के पानी नहीं निकल रहा है पता नहीं क्या कर रहे थे, वो मंत्रालय दे दिया गया है। अपने ये भी सेखी बघार रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किरण रिजिजू, इनको बना दिया कानून मंत्री। कौन, क से किरण, यहाँ कानून, ठीक है। किरण रिजिजू को क्या बनाया गया, कानून मंत्री, कानून व न्याय मंत्री। राजकुमार सिंह, ऊर्जा से भरपूर। राजकुमार, देखें जब राजकुमार का फिल्म देखिए हमेशा एकदम जाने हम ही हैं ऊर्जा मंत्री, वही है राजकुमार सिंह को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी, देखिए पेट्रोलियम विभाग इनको दे दिया गया, पेट्रोलियम मंत्री। कौन हो गए, हरदीप सिंह पुरी। अब देखते हैं कि पेट्रोल
मतलब पेट्रोल डीजल का दाम ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, मतलब कुछ बदलाव होता है कि खाली इसी तरह इधर से उधर विभाग बदल दिए, मन किया रात का सुतल सुतल सपना देखे, आज जो है सब करेंट अफेयर्स बढ़ा देना है, सब जो है एनटीपीसी में लग रहा है पास कर जाएगा, जो भी एग्जाम फॉर्म भरा है सब पास कर जाए, उनको करंट अफेयर्स जो है इतना बड़का बना दो। और मान लेते हैं 30 गो मंत्री है, याद करना पड़ जाए तो हो न गया बंटाधार, तो हो सकता है पता नहीं क्या है, लेकिन करंट अफेयर्स तो कम से कम बढ़ा ही दिए, याद करते रहिए। यही सब देखते हुए हमको ये करना पड़ा कि अब सप्ताह में एक दिन मेन करंट अफेयर्स का पॉइंट आपको वीडियो देते रहेंगे। तो ये सब मेन चीज है, याद रखिएगा। फिर इसमें से छांट देंगे, ये जितने भी मंत्री हैं इनमें से मेन छांट करके आपको एक जगह दे देंगे। ये है हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री। कौन? हरदीप सिंह पुरी। दीप कैसे जलेगा? पेट्रोल से। दीप कैसे जलेगा? पेट्रोल से। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री बन गए। मन का सुख कैसे मिलेगा? बहुत बेचैन है मन। स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहेगा? मन के जब सुख रहेगा, है ना। तो मनसुख मंडाविया को बनेगा स्वास्थ्य मंत्री। और दवा में क्या होता है? रसायन। कोई भी दवा क्या होता है? केमिकल से बनता है, तो रसायन, ठीक है। और उर्वरक मंत्री भी इनको बना दिया गया कि जब सब लोग शांति और सुखी से रहेगा तो क्या होगा? खेती बढ़िया होगा। तो चलो सबको उर्वरक दे दिया, छींटते रहो चीनी जी सा, ठीक है। तो ये बनेगा मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री। याद रखिए, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री। बस थोड़ा सा और है, जान लेते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या कहे कि रिफॉर्म हुआ, इसमें बदलाव हुआ, तो इसमें सबसे युवा मंत्री हैं निशित प्रामाणिक। याद रखिएगा, सबसे युवा मंत्री कौन है? निशित प्रामाणिक। 35 साल के तो मात्र ही हैं, और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार संसदीय क्षेत्र से हैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला, वहां के कूच बिहार संसदीय क्षेत्र है, वहां से निशित प्रामाणिक। ये सब में न मिलेंगे, ठीक है। वो राज्य मंत्री या उप मंत्री होंगे, देखेंगे आगे। इतना याद कर लिए, नहीं तो 3-4 बार रटा मारिए, चाहे 3-4 बार वीडियो ऐसे टन टन करके देखिएगा ना, बैक मारिए, फिर आगे देखिए, बैक मारिए, फिर याद हो ये जाना। ऐसा थोड़ा है कि नहीं याद होगा। आपको बोर्ड पर जरा सा तिरछे दिख रहा होगा, टेढ़ा। दरअसल हम खुद भी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो लिखते हैं ना तो टेढ़ा लिखा था। टेढ़ा आदमी से टेढ़ा लिखाएगा तो हम इसीलिए टेढ़ा। लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, तो टेढ़ा सीधा से क्या है, तो सीधे लिख देंगे तो खुद से याद हो जाएगा। देखिए, भूपेंद्र यादव ये क्या बनाया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। श्रम और रोजगार मंत्रालय इन्हीं को दिया गया। तो श्रम मंत्री, पर्यावरण मंत्री कौन बने? भूपेंद्र यादव। आपसे पूछेंगे पर्यावरण मंत्री कौन? तो भूपेंद्र यादव। श्रम मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव, ठीक है। पर्यावरण को देखिए कितना ठीक करके रखते हैं। चेंज करने से कुछ बदलाव आना चाहिए ना, कि यूं ही चेंज कर दिए करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए। अब देखिए, महेंद्र नाथ पांडे, ये भारी उद्योग मंत्री हैं। ये वो एमएसएमई वाला था, वो छोटा उद्योग, ये है भारी उद्योग। कौन? महेंद्र नाथ पांडे। पुरुषोत्तम रूपाला, पशुपालन मंत्री। मत्स्य पालन मंत्री कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। जी किशन रेड्डी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय इन्हीं को मिला। किनको? जी किशन रेड्डी। किशन किनका नाम है? कृष्ण जी के। कृष्ण जी क्या बांसुरी बजाते हैं, डांस करते हैं, तो इसीलिए इनको संस्कृति मंत्रालय दिया गया। रेडी है, एनी टाइम डांस करवा लीजिए, गाना गवा लीजिए, हर मैटर में एक्सपर्ट है। कौन? जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है। पर्यटन के लिए भी, पर्यटन मतलब घूमना, जी किशन रेड्डी हैं जी, हम रेडी हैं कौन सी में? घूमने फिरने के लिए, पर्यटन मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर, इनको क्या मिला है? सूचना व प्रसारण, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। और इन्हीं को मिला है खेल मंत्री भी कह लीजिए, युवा मामले और खेल मंत्रालय। सूचना प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्रालय, तो इनको सूचना मंत्री कह लीजिए, सूचना व प्रसारण मंत्री कह लीजिए, खेल मंत्री कह लीजिए। दोनों कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इति वार्ता सूर्यांताम, यही था आज का करंट अफेयर्स जो मुख्य था। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नहीं याद करिएगा तो परीक्षा में फंस जाइएगा। याद करना हर हाल में है। टारगेट रखिए कि इसको याद कर ही ले, चाहे जैसे याद करें, ठीक है। इन लोग को बदलना था, बदल दिए, अब आपको तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।